अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने पब्लिक क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर एक बहुत ही बड़ा एतराज़ किया। आप तमाम भाइयों को पता होगा कि कुछ अरसे पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये मसला बयान किया था कि अगर एक शोहर जो कि पाकिस्तान में रहता हो, जिसकी बीवी अमेरिका में रहती हो और पिछले 5 सालों से उनकी मुलाकात भी ना हुई हो और पिछले 5 सालों से मुलाकात ना होने के बावजूद भी अगर बीवी को औलाद होती है तो वो औलाद उसी शोहर की ही कहलाएगी। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के इसी बयान करदा मसले पर बहुत से लोगों ने ये एतराज किया था कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि पिछले 5 सालों से मुलाकात ना होने के बावजूद भी बीवी को औलाद हो जाए। तो इस पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये बयान किया था कि बज़ाहिर तो पिछले 5 सालों से उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि किसी करामत या फिर जिन ने उनकी मुलाकात करवाई हो जिसकी वजह से उनको औलाद हुई हो। मुफ्ती साहब के इस बयान के बाद बहुत से उलमाए किराम ने मुफ्ती साहब को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया, जिसमें नुमाया नाम इंजीनियर साहब और तौसीफुर रहमान राशिदी साहब का आता है। उन्हीं तमाम एतराजात का भी हाल ही में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जवाब देने की कोशिश की। मुफ्ती साहब ने यह बयान किया कि जो लोग बीवी पर एतराज करते हैं कि मुलाकात ना होने के बावजूद भी अगर उसको औलाद हुई है तो वो जिना की पैदावार है, वो लोग उस औरत पर जिना की तोहमत लगाने से पहले अपने 4 गवाह भी पेश करें और अगर वो 4 गवाह पेश नहीं कर सकता तो उसे 80 कोड़े मारे जाएंगे। मुफ्ती साहब ने ये बयान किया कि मैंने तो करामत का रीजन बताकर अपने आप को 80 कोड़ों से महफूज कर लिया है। अब जो लोग उस औरत पर जिना की तोहमत लगाते हैं तो उन्हें अपने 4 गवाह पेश करने होंगे। कि जो किसी औरत पे इल्जाम लगाए कि जानिया है तो शरीयत क्या कहती है, कितने गवाह लेकर आओ? 4। तो इंजीनियर तेरे जिम्मे है कि जो औरत अमेरिका में 5 साल से है और उसका मियां पाकिस्तान में 5 साल से है, उस औरत के बच्चा पैदा हो गया, मैं तो कह रहा हूं भाई इसी शौहर का बच्चा है, तो मैं तो बरी हो गया कि नहीं हो गया? क्या ख्याल है? अब शरीयत मुझसे पूछेगी कैसे हो गया 5 साल, मैं कहूंगा अल्लाह तूने खुद कहा है कि मैं अगर उसको बोलूं इसका नहीं है उसका मतलब मैं जिना की तोहमत लगा रहा हूं, और जो जिना की तोहमत लगाए शरीयत कहती है 4 गवाह लेकर आओ, तो अल्लाह मेरे पास तो 4 गवाह है नहीं, और तूने खुद ही सूरह नूर में कहा 4 गवाह नहीं लाएगा तो 80 कोड़े तेरी कमर पे लगेंगे, तो मैं तो कोड़े बचा के निकल आऊंगा आराम से। भाई ये इनका हेडेक है, कैसे मिले नहीं मिले मुझे क्या पता, कोई जिन चुड़ैल ले गई होगी नहीं ले गई होगी हमें नहीं पता भाई, मैं बच जाऊंगा आराम से, इंजीनियर नहीं बचेगा, फंसेगा चौड़े में। और तौसीफुर रहमान साहब ने भी इस मसले में मजाक उड़ाया, वो भी नहीं बचेंगे। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली कैसर अहमद राजा साहब ने इंजीनियर साहब पर एक बहुत ही हैरान कुन एतराज किया। कैसर अहमद राजा साहब ने ये कहा कि इंजीनियर साहब ने मुझे कत्ल की धमकियां दी हैं। इस बात का तो कैसर अहमद राजा साहब ने भी इकरार किया कि इंजीनियर साहब ने बराह रास्त ये बात नहीं की, लेकिन उनका कहना यह है कि इंजीनियर साहब के एक स्टूडेंट ने जब मेरी वीडियो को इस्तेमाल करके मुझ पर मीम बनाया तो राजपाल यादव की उस मीम के अंदर ये अल्फाज थे कि मैं बम से उड़ा दूंगा। तो कैसर अहमद राजा साहब ने उस मीम के इस्तेमाल की बुनियाद पर यह कहा कि इंजीनियर साहब ने मुझे कत्ल की धमकियां दी हैं। कि एक आदमी मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है बिटवीन द लाइंस इस तरह से खुद नहीं कह रहा, लेकिन किसी का मूवी का क्लिप लगा के कह रहा है कि मेरे साथ क्या करेगा, और आप नीचे कमेंट करके एंडोर्स कर रहे हैं कादियानियों के फ्रंटमैन जिन्होंने जेलम से कादियान का दिफा करने की ठान रखी है, कभी वैसा हुजूम के चमका रहे हैं और कभी अजीब अजीब कर रहे हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ये बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके किसी शागिर्द की वजह से मेरी जान को कोई नुकसान होता है तो ये जिम्मेदारी सिर्फ आपके शागिर्द पे नहीं होगी, ये आप पे भी होगी, इसलिए कि आप कमेंट करके इनको शायद दे रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही करो। कैसर अहमद राजा साहब की इसी एतराज पर इंजीनियर साहब के एक बहुत ही सीनियर स्टूडेंट अली इमरान भट्ट साहब ने उनको जवाब दिया। अली इमरान भाई ने यह कहा कि कैसर अहमद राजा साहब आपकी तो औकात ही क्या है, आप तो सिर्फ अली भाई के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। आपसे पहले तो इंजीनियर साहब के मुखालिफिन उनके सर की कीमत भी लगा चुके हैं, उनको गालियां भी दे चुके हैं और उनकी जहलम अकेडमी में आकर पेशाब भी कर चुके हैं, लेकिन इस तरह की गलीज हरकतों के बावजूद भी कभी भी इंजीनियर साहब ने उनको कत्ल की धमकियां नहीं दी। और इंजीनियर साहब का तो अरसा दराज से ये खुला मौकिफ है कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज के बिल्कुल खिलाफ हैं, तो कैसे आप उनके हवाले से ये झूठ फैला सकते हैं कि उन्होंने आपको कत्ल की धमकियां दी हैं? कत्ल की धमकी दी है यार लिटरली यार। और अभी मैं आपको ये बताता हूँ वो कत्ल की धमकी ही है। अगर आप लोग वो कत्ल की धमकी सुन लो ना तो आप कहोगे यार नहीं भाई नहीं, हम नहीं मानते कोई आदमी सोशल मीडिया पे आके इतनी बेवकूफी कर सकता, मगर ये करते हैं। राजा सब कहते हैं कि जी ये जो मुझे इन्होंने कहा है ना कि साले को बम से उड़ा दूंगा, ये इन्होंने मुझे धमकी दी यार ये लेवल है लोगों का। कैसर अहमद राजा साहब ने अपनी इसी वीडियो में इंजीनियर साहब के उन तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को भी वार्न किया जो उनके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं। कैसर अहमद राजा साहब ने यह बयान किया कि उन तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, और जब उन स्टूडेंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो इंजीनियर साहब भी अपने स्टूडेंट्स के पीछे नहीं खड़े होंगे। कैसर अहमद राजा साहब की इसी स्टेटमेंट पर इंजीनियर साहब ने यह लिखा कि वो अपने स्टूडेंट्स की हमेशा सपोर्ट करेंगे, और कैसर अहमद राजा साहब ने जो इंजीनियर साहब
साहब पर यह इल्जाम लगाया था कि इंजीनियर साहब ने उनको कत्ल की धमकी दी है, तो इस पर इंजीनियर साहब ने ये लिखा कि ये मौलवियों का फ्रंट मैन नंबर 1 झूठा है जिसने मुझ पर यह इल्जाम लगाया कि मैंने उनको कत्ल की धमकी दी है और ऐसे लोगों का दावत हक के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार साहिल अदीम साहब ने सिंधी कंट्रोवर्सी के हवाले से अपना जवाब दिया है। अब तमाम भाइयों को पता होगा कि पिछले दिनों साहिल अदीम साहब की एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी जिसमें साहिल अदीम साहब सिंधी खवातीन के हवाले से कुछ बयान कर रहे थे। तो आखिरकार उसी हवाले से साहिल अदीम साहब ने क्लैरिफिकेशन दी है। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ ये वीडियो जरूर देखें। मेरे लाइव सेशन के बीच में खातून ने सांगड़ से या कहां से कराची से कॉल की थी और उस ड्रामे के ऊपर उन्होंने कमेंट्री की और मैंने कहा कि बेटा आप अपना सवाल मुझसे पूछें, मगर रोई जा रही थी। और उन्होंने बताया कि इस ड्रामे के अंदर जो प्रोपेगेंडा किया गया है वो हमारे गांव में पूरी तरीके से सच है, तो हमें बताएं हम क्या करें। और उन्होंने पहले अपनी तरफ से वसूख से बताया कि आप इस्लाम की बात करते हैं तो एक लड़की के ऊपर आप कहते हैं एक्टिव होनी चाहिए, तो हम क्या करें इस केस पे। ये कॉन्टेक्स्ट था जिसके ऊपर जो कि काट के ना आगे से, क्योंकि मेरा बाय द वे उस दिन का टॉपिक गज़वा हिंद ही था, उस टॉपिक के बीच में ये लाइव सवाल आ गया था। तो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उस खातून से कहा कि अगर आप नहीं लड़ाई कर रही हैं इस केस के ऊपर और आप मानती हैं कि कुछ चल रहा है, तो आपको सबसे पहले हम मुसलमानों को चाहिए कि हम अपनी तस्दीक पहले करें, हमें अपने ऊपर गज़वा हिंद नाफिज करना चाहिए पहले, इससे पहले कोई बाहर से आगे करे। हम खुद क्यों नहीं तस्दीक करते। मगर उसके अंदर से मैंने जो जुमला बोला ना कि यार हम क्या गज़वा हिंद की बातें कर रहे हैं, हम पहले अपने ऊपर वाला गज़वा का मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे की गई वो जद्दोजहद है वो तो करें कि हम अपने ऊपर करें, इससे पहले कि बाहर से कोई आए। ये कोई तरीका है ये जो खातून ने बताया, अब ये वाला कॉन्टेक्स्ट था। अब रही बात उसको कहां से कैसे काटना है वो तो ना मुझे पता था ना मेरी टीम को कि किस तरीके से इन लोगों ने इसके साथ ये सूचत पानी ना ये सर्जरी किया वीडियो की। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार मुबारक सानी केस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू पिटीशन पर अपना जवाब दिया था उसके हवाले से उलमाए किराम एक्टिव होना शुरू हो चुके हैं, जिसमें नुमाया नाम मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब और कैसर अहमद राजा साहब और तंजीम इस्लामी के अमीर शुजाउद्दीन शेख साहब का आता है। इन तमाम के तमाम उलमाए किराम का कहना यह है कि कादियानियों को अपने इदारों के अंदर भी इस चीज की इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो अपने अकायद और नजरियात को फैलाएं। इन तमाम के तमाम उलमाए किराम की वीडियोस को आप लोग उनके ऑफिशियल पेजेस पे जाके देख सकते हैं। बहरहाल जो उनका इत्तिफाकी एतराज था वो ये था कि कादियानियों को किसी भी सूरत में इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो पब्लिक तो दूर अपनी प्राइवेट स्पेसेस के अंदर भी अपने दीन की तबलीग कर सकें। ये थी आज की सारी अपडेट्स, लेकिन जाने से पहले मैं आप तमाम भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कैसर अहमद राजा साहब ने जो इंजीनियर साहब पर इल्जाम लगाया था उस हवाले से आप तमाम के तमाम भाई अपना मौक़िफ़ जरूर शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।